तो ये एक मीटिंग करने जाते हैं, एक मिनी प्लेक्स का इनको ऑफर मिलता है और वो मीटिंग सक्सेसफुल होती है। इनका विश्वास और बढ़ता है कि कहीं ना कहीं से इनके माइंड पे उनके कार्य का असर प्रभाव करता चला जाता है। उसके बाद पिछले दुर्गा पूजा में वो इनके और जो प्रॉब्लम्स हैं कि और सुधार हो, पैसे की आवक बढ़े, लाइफ सेटल हो, बलि भी चढ़वाती हैं। उनका कहना था कि वो कभी कभी शमशान भी जाती हैं और हालांकि ये उनके साथ कभी नहीं गया है। अब चूंकि वो है नहीं तो ये बात को वेरीफाई करना मुश्किल है। तो ये बलि भी चढ़वाया 15,000 का, लेकिन जो 1 साल का ट्रांजेक्शन रहा आज के जनवरी तक में, इस साल के जनवरी तक में, इसको शुरुआत में जो विश्वास था इसका विश्वास टूटता गया कि बहुत ज़्यादा फायदा इसको नज़र नहीं आता। लेकिन इनसे जो हम लोग ये बात की है, काफ़ी देर तक इनके साथ इंटरोगेशन बंद कमरे में उन्होंने किया है, इनके माइंड को समझने का प्रयास किया है, तो ये बेसिकली थोड़े से मेंटली डिफरेंट टाइप के व्यक्ति हैं मिस्टर रोहित। और कहीं ना कहीं ये प्रभावित उस मतलब कि जो रिमझिम है उनसे बहुत ज़्यादा थे और इनको ये भय था। जैसे कई बार जब ये निकलने का प्रयास किए, उनकी बातों को नहीं सुनने का प्रयास किए कि नहीं हम नहीं करेंगे, तुम जो पूजा पाठ करवाती हो हम नहीं करना चाहते, तो बोलते कि नहीं तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, देखो मेरा एक दोस्त था, तुम्हारा ये दोस्त था, इसका बिजनेस क्यों खराब हुआ, हम ही खराब किए, हम अगर ऐसा कर देंगे तो तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इनको फेथ भी था कि उनके पास पावर्स है, वो जो चाहेंगी वो कर देंगी, लेकिन ये इनको जब फ़ायदा नहीं हो रहा था तो ये उससे निकलना भी चाहते थे। ये द्वंद्व में थे। तो फिर इनको लगा कि छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि इनसे परमानेंटली छुटकारा पाया। तो इनका एक दोस्त है जो कि पिछले 8 वर्ष बहुत सालों से 2008 से इनसे संपर्क में है। जब ये दोनों लोग डॉक्टर रेड्डी के लैब में एक साथ मिले थे 2008 में, उस दोस्त का नाम है कमल। ये 40 वर्षीय व्यक्ति हैं। ये BSc जियोलॉजी किए हैं AN कॉलेज से 2006 में, और ये बेसिकली पाथफाइंड करके एक पैथोलॉजी की कंपनी है दिल्ली बेस्ड, उसका लैब यहाँ बाईपास पर है। उसके बिहार झारखंड के ये मार्केटिंग हेड है। इनका 60,000 रुपया तनख्वाह है। उनसे ये मिलते हैं। जिस स्विफ्ट गाड़ी की मैं बात कर रहा था वो इन्हीं की गाड़ी का इस्तेमाल होता है उस क्राइम में। इनसे ये बात करते कि तो ऐसा है, इस तरह की बात है, हमको निजात पाना है। तो फिर वो उन्हीं के ऑफिस में एक लड़का है सूरज, वो भी सुनता है इन सब बातों को। सूरज अनीसाबाद का रहने वाला है। वो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, MBA किया हुआ लड़का है। पाथफाइंड में वो सेल्स एग्जीक्यूटिव के काम करता है। 45,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। चूँकि वो अनीसाबाद में रहता है, उसके आसपास बिरला कॉलोनी है, वहाँ के एक लड़के से उसकी परिचय है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसका नाम है पवन। वो पहले आर्म्स एक्ट में और मार झगड़ा केस में जेल जा चुका है। वो बोलता है कि हम उसको अरेंज करते हैं, शायद उससे काम बनेगा। तो पवन और ये जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि विश्वास तो इसी साल जनवरी फरवरी में टूट चुका है, ये कार्रवाई पिछले 3-4 महीनों से चल रही है। और पवन फिर एक शूटर को सेट करता है जिसका नाम रंजीत है। और शूटर क्या है, वो भी फर्स्ट टाइमर है। और उसके साथ एक और लड़का है राहुल यादव, जो मोटरसाइकिल चला के जाता है। तो पूरे घटनाक्रम में 6 पात्र हैं। रोहित, जिनके साथ रिमझिम का संबंध था ड्यू टू, अब समझिए कि इसको रिलीजियस ट्रीटमेंट कहा जाए या अपने डिप्रेशन को दूर करने का तरीका कहा जाए, उस वजह से कमल, सूरज, पवन, रंजीत और राहुल यादव। घटना ऐसे होती है कि ये जब सब कुछ सेट हो जाता है, तब जो पैसा शूटर को दिया जाएगा वो कहाँ से आएगा। तो रिमझिम थी, वो पैसे का सूद लेन देन का भी काम करती थी। वो कम पैसे में मार्केट से पैसा उठाती थी, ज़्यादा रेट में वो पैसा अपने दूसरे क्लाइंट को देती थी और इंटरेस्ट से वो कमाती थी। तो ये रोहित ने 4 लाख रुपए उन्हीं से लिया। अब इसको ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन उन्हीं से 4 लाख रुपया लिया 15% इंटरेस्ट पे। वो मार्केट से 2 या 3% उठाती थी और उस पैसे को सुपारी के रूप में इस्तेमाल किया और वो पैसा सुपारी किलर्स को दिया गया। प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली सुपारी किलिंग है, लेकिन किलिंग के टाइम पे और भी लोग इसमें मौजूद हैं मौके पे। स्विफ्ट गाड़ी से रोहित 2:19 पे आते हैं ब्यूटी पार्लर के बाहर और ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और उन्होंने बोला हुआ है रिमझिम को कि एक जमीन देखे हैं नौबतपुर में, आप चल के चेक करके बताइए कि वो जमीन हमको प्रगति देगा कि नहीं देगा। तो रिमझिम कहती है ठीक है, हम वहाँ चल के पूजा कर लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि जमीन ठीक है कि नहीं। तो पूजा के नाम पे वो जाती हैं। 2:22 में लोग दुकान से निकलते हैं और वो सीधे 2:22
2:55 वहाँ पहुँच जाते हैं, 2:55 में निकलते हैं और लगभग वो नौबतपुर पीओ पे वो लोग पहुँचते हैं। नहीं, टाइमिंग गलत हो रहा है। और वहाँ पर पीओ पे ये देखा जाता है, पीओ पे जैसा बताते हैं कि वो जो ज़मीन है वो किसी का भी ज़मीन को दिखाने के नाम पे ले जाया जाता है। कमल जो है वो पालीगंज का रहने वाला है, उसी एरिया का ये लोग पीओ सेलेक्ट करते हैं और फिर रिमझिम वहाँ ज़मीन पे जाती हैं। वो बोलती हैं हम अकेले पूजा करेंगे, वो ज़मीन पे बैठती हैं, वहाँ वो देखती हैं, देखने के बाद मिट्टी भी चाटती हैं, बताती है कि नहीं ये सही लगता है कि ये ज़मीन है। लेकिन प्लान पहले से सेट था। कमल वहाँ पहले से पहुँचा हुआ होता है, दोनों शूटर जिसका नाम है राहुल यादव और रंजीत, वो भी पहले से पहुँचे हुए होते हैं और वहाँ पहले से प्लानिंग सेट थी, वहीं उसको गोली मार दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इनका मोबाइल ऑफ है। घटना होने के बाद उसी स्विफ्ट गाड़ी को आके वापस इधर अपने यहाँ जसकीपुरी में लगा देते हैं और ये मुजफ्फरपुर फिर चले जाते हैं। इनके घर में एक फंक्शन होता है और फिर वहाँ ही रहते हैं। मृतिका की डेड बॉडी पटना आने के बावजूद, इनका उनसे संपर्क होने के बावजूद, इनको जानकारी हो जाने के बावजूद ये यहाँ नहीं आते हैं, जो कि हम लोग के शक का कारण बनता है। चूँकि ये खुद ही हत्यारे थे, इनका खुद ही का साजिश था, इसलिए इनका आना लाजमी भी नहीं है। तो घटना इस तरीके से होती है। हम लोगों ने इसमें सभी जो पात्र थे पूरे घटना के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 इसमें जो स्विफ्ट गाड़ी इस्तेमाल की गई है उसको जब्त कर लिया गया है। शूटर जिस पैशन प्रो मोटरसाइकिल से गए थे उसको जब्त कर लिया गया है। कमल जो इनकी फ्रेंड हैं वो भी मौके पे गए थे शूटर लोगों को ब्रीफ करने, बताने कि कहाँ पे रोहित महिला को लेके आने वाला है। तो वो बुलेट मोटरसाइकिल से गया था, वो बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। सुपारी में दिए गए 4 लाख रुपए में से 2.25 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। जो पिस्टल प्रयोग में आया था उस पिस्टल को बरामद कर लिया गया है। 2 मैगजीन है और 3 गोली है जिसको बरामद कर लिया गया। पूरा घटनाक्रम इस तरीके का है जो आपके पास हम लोगों ने रखा है। हाँ, मोबाइल और उनका बैग था, जो मृतिका है उसको ये ले जाकर, ये जब वहाँ से निकला है तो घटनास्थल का आप लोग देखिएगा तो वो नौबत और पिपरा बॉर्डर पर है। पिपरा होते हुए आरके नगर होते हुए ये फिर 90 फीट होते हुए वापस ये आते हैं, जो कि इनके हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से पता किए हैं और उससे पुष्ट हुआ है। रास्ते में एक नहर में ये फेंक देते हैं, मोबाइल भी और पर्स भी। और वहाँ हम लोगों ने खोजने का प्रयास किया है तो मोबाइल हम लोग रिकवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो चूँकि आईफोन था तो उसका जो गूगल लोकेशन होता है, वो मोबाइल फेंकने के पहले इन्होंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया था, सिम निकाल के फेंकेंगे। तो सिम निकालने के लिए ऑन किया था मोबाइल को और उसमें वो हम लोग गूगल लोकेशन पे आया है, वो दिशा उस मोबाइल का भी पकड़ाया है। लेकिन मोबाइल नहीं हम लोग रिकवर कर पाए हैं और वो पर्स भी रिकवर नहीं हो पाया। हथियार जो प्रयोग में आया है वो रिकवर हुआ है, सुपारी का पैसा रिकवर हुआ है, जो शूटर्स थे वो रिकवर हुए, षड्यंत्रकारी जो लोग थे वो रिकवर हुए। सबका कन्फेशन एक दूसरे के बयान से मिलता है और जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी रिकवर किया गया। ठीक है, कितने का सुपारी दिया गया था? 4 लाख कहता है, इसको मानिए ना मानिए 4 लाख बोलता है। ठीक है, 2.25 लाख तो मिला है, उसी का पैसा। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।